साथियों, तो आपके लिए एक बेहतरीन प्लान जो आपके इस महाकुंभ यात्रा को दिव्य और भव्य बना देगा। नहीं तो आप मेरे कैप पे देखिए, पूरी धूल, मेरे आंखों की जो ये पलक है इसके ऊपर भी धूल, और पूरा धूल धूल आप हो जाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ घूमना है कहाँ नहीं। आपके बीवी आपके बच्चे आपसे पूछेंगे पापा कहाँ आ गए। तो अगर आप प्लान को जानना चाहते हैं तो स्टे विथ अस। आप या तो इस महाकुंभ यात्रा में आ रहे होंगे या यहाँ आ चुके होंगे। अगर यहाँ आप आ चुके हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो साबित होने जा रही है। और अगर अभी तक आप यहाँ नहीं आए हैं तो साथियों, आज 25 तारीख है और सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। अगर परेशान नहीं होना है तो आप 29 के बाद ही आए तो ही बेहतर होगा। तो आ गए हैं उनके लिए, और जो नहीं आए हैं आ रहे हैं और किसी जुगाड़ से अंदर आ गए उनके भी लिए ये प्लान है। साथियों, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ये मैं जब मेला शुरू हुआ तब से लेकर के यहाँ पर मैं हूँ और सारी जगहों को एट अबाउट 5 से 10 क्या 25 बार घूम चुका हूँ। उस अनुभव से मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सचमुच कह रहा हूँ कि आपकी यात्रा थोड़ी सी दर्दनाक हो जाएगी। लेकिन अगर आप हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सफल और आनंदमयी हो जाएगी। आप सारे पहलों को यहाँ पर देख लेंगे। साथियों, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप सर्वप्रथम गंगा जी में या संगम में स्नान कर लीजिएगा, और उसके उपरांत संगम में अगर स्नान करते हैं तो उसके बगल में ही लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा। हनुमान जी के दर्शन के उपरांत आप सीधे उसके बगल में ही डिजिटल अनुभव केंद्र बना हुआ है, जो कि आपको सचमुच में एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देगा, जो कि 50 रुपये पर आदमी के टिकट पे है। पर टिकट 50 रुपये। उसके बाद आप सीधे पेंटून ब्रिज नंबर 3, 4, 5 जो भी खुला हो उससे इस बगल आ जाइएगा। अखाड़ा क्षेत्र देखिएगा, अखाड़ा क्षेत्र में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर साधु लोग आपको मिल गए तो। उसके बाद में जब आप अखाड़ा क्षेत्र घूम लेते हैं तो सीधे आप उस तरफ चले जाइएगा लोअर संगम मार्ग पे। यहाँ आप आते हैं तो आपको 3 मार्ग याद रखने होंगे। एक है लोअर संगम मार्ग, जो कि गंगा जी के उस तरफ झूसी तरफ का सबसे मेन मार्ग है, और इस तरफ जो बोला जाए जैसे कि प्रयागराज स्टेशन के बगल में जो नागवासुकी के बगल में जो सेक्टर्स बने हैं उनके लिए बजरंग दास मार्ग, और अगर आप अरैल साइड में जाते हैं तो संकट मोचन मार्ग। ये 3 मार्ग आप याद रखिएगा, ये मुख्य मार्ग हैं। तो आप लोअर संगम मार्ग पे चले जाइएगा। लोअर संगम मार्ग से सीधे आप अगर जाएंगे 16 सेक्टर के चौराहे पे तो वहाँ आपको किन्नर अखाड़ा मिलेगा, जो कि इस समय इस प्रयागराज का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बहुत लोग वहाँ जाते हैं। इसी वक्त कल ही की न्यूज़ है कि ममता कुलकर्णी जी ने भी संन्यास लिया है, और वो किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद पे वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। तो वहाँ आप जाइएगा, उनके दर्शन कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आपको दिव्य अनुभव होगा। बहुत ही प्रेम से मिलते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप उनके पैर छू करके, वो लोग एक सिक्का देते हैं आपको चूम करके, जो कि बहुत लोगों को लकी साबित होता है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तो ले लीजिएगा, अदरवाइज आप उनका आशीर्वाद लीजिएगा, ले करके आप आगे बढ़िए। उसके बाद जब 20 में 16 सेक्टर में जब आप एक्सप्लोर कर लेते हैं तो 16 के पहले ही एक 17 में देवकी नंदन ठाकुर जी का भी एक प्रोग्राम है। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो लोअर संगम मार्ग पे ही वो भी है, तो उसे भी आप जाके अटेंड कर सकते हैं। उसी के सामने जब आप 16 वाला अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद आप भरद्वाज मार्ग पे आ जाते हैं। भरद्वाज मार्ग से ब्रिज से इस पार आकर के सीधे सेक्टर 6 और 7 में घुस जाएंगे। सेक्टर 6 और 7 में आ जाते हैं तो 7 में इस महाकुंभ का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है, जहां हर चीज़ है। हर चीज़ मतलब हर चीज़, कलाग्राम है, कला कुंभ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश दर्शन है, उत्तराखंड दर्शन है, मध्य प्रदेश दर्शन है, उसके बाद आपका राजस्थान दर्शन है, उसके बाद झारखंड दर्शन है, छत्तीसगढ़ दर्शन, मतलब कुल मिला के हर स्टेट्स के दर्शन आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको एक दिव्य अनुभव अवश्य मिलेगा।
ये सारे कार्यक्रम देखते देखते आपके लगभग यहाँ 10 से 11 बज जाएंगे, जो कि आपके पूरे दिन को यहीं एंड कर देगा। इसके बाद अगर आप रुकते हैं तो आप दूसरे दिन चाहिएगा अरेल सेक्टर में। अरेल के साइड में 23, 24, 25 सेक्टर है, 3 सेक्टर हैं, जिसमें टेंट सिटी जो कि लग्जरियस टेंट वाला है, उसके बगल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो सेक्टर 25 में सबसे लास्ट में जाएंगे तो आप पैरामोटरिंग और पैराग्लाइडिंग ये कर सकते हैं। वहाँ पे जा कर के पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, एटीवी मोटर यानी कि जो रेत के अंदर जो गाड़ी स्कूटी चलती है वो उस पर भी घूम सकते हैं। वो करने के बाद वो नहीं करना है, आपको हेलीकॉप्टर में टूर लेना है पूरे इस महाकुंभ का, तो वो भी वहीं पर है। वो भी मतलब सेक्टर 25 से आगे जाएंगे अरेल बांध के ऊपर, वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही मिलता है। उसके पहले आप नहीं जा सकते, विदाउट बुकिंग नहीं जा सकते, आपको ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाना होगा। तो उसके बाद में आप जा करके 12 ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका बनी हुई है वेस्ट मटेरियल से, वो भी देख सकते हैं। शिवालय पार्क करके है। उसके बाद वहीं 2-3 बढ़िया बढ़िया लोकेशंस हैं जो आपको वहाँ देख सकते हैं। तो एक दिन आपका उसमें चला जाएगा। तीसरा दिन बचा। तीसरे दिन में आप चाहें तो सेक्टर 1 में बहुत ही दिव्य और भव्य प्रोग्राम लगा हुआ है, जो कि यहाँ का सबसे बेस्ट प्रोग्राम माना जाता है। वो परेड ग्राउंड में लगता है। वहाँ बहुत सारे झूले हैं, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको झूले पे झुलवाइए। वहाँ बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आप खा सकते हैं, तो उन्हें खा करके एंजॉय कीजिए। ऐसे आप अपने इस पूरी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ आ करके पूछेंगे कि कैसे क्या करना है। और हाँ, सेक्टर 7 में ड्रोन शो भी होता है, वो शाम को 7 बजे, बहुत ही बेहतरीन। आप यहाँ आएंगे तो वो आपके लिए एक बेहतरीन मतलब आइटम होगा जो आप एंजॉय करेंगे। तो ये कुछ जगह हैं। बाकी के सेक्टर्स हैं ना, आप बस घूमते रह जाओगे, धूल खाओगे और यहाँ से एक बुरा अनुभव लेकर के जाओगे। तो आशा है आप लोगों को हमारी ये आइडिया पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे और भी डिटेल्ड वीडियो और किसी बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या मेरे इसी में आप कमेंट कर देना। जो भी आपका वीडियो आप देखेंगे उसी में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, आपको बता दूंगा, ताकि आपको सहायता हो पाए। चलिए, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।